सीधे रुख कर चुके हैं हमारे इस मुख्य सेवक सदन का। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां बजते रहें। बहुत बहुत स्वागत और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। ये सराहनीय पहल, ये सोच कि जिनके लिए योजनाओं का सृजन हो रहा है उन लोगों से बात की जाए। और देश की अगर हम बात करते हैं तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। जोरदार तालियां बजती रहें। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ, और ये बहुत महत्वाकांक्षी सोच है। इस सोच के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी की। ये सोच कि जिनके लिए योजनाएं सृजित हो रही हैं उनसे सीधे संवाद स्थापित किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान SN पांडे साहब। मंच पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ विशेष प्रमुख सचिव श्रीमान अमित कुमार सिन्हा साहब भी पहुंच चुके हैं, बैठ चुके हैं। तो आइए इस सोच को और इस सराहनीय पहल के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं निवेदन करूंगा विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा साहब से कि पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, उनकी सोच के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आप सबकी ओर से, और आपकी जोरदार तालियां इस बात की साक्षी होंगी कि यह सोच वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण थी आपके लिए। मैं निवेदन करूंगा निदेशक सर से, प्रशांत कुमार आर्य जी से, पुष्पगुच्छ के साथ आप भी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम की एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे विशेष प्रमुख सचिव सर। इस कार्यक्रम की एक स्मृति चिन्ह आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में ये महत्वाकांक्षी सोच आज मुख्य सेवक सदन में। जोरदार तालियां बजती रहें। मैं निवेदन करूंगा डायरेक्टर सर से, निदेशक युवा कल्याण SN पांडे सर हमारे बीच में हैं, सचिव सर माननीय मुख्यमंत्री जी। पुष्पगुच्छ के साथ आपका भी स्वागत इस कार्यक्रम में। और एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच में हैं माननीय विधायक जी सुरेश गढ़िया जी हमारे बीच में हैं, जो बागेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। और निदेशक सर से निवेदन करूंगा कि उन पुष्पगुच्छ के साथ उनका भी स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में। और देश में पहली तरह का ये कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी की ये दूरदर्शी सोच के जिनके लिए योजनाओं का सृजन किया जा रहा है, उनके मन में क्या है, उनके क्या सुझाव हैं, उनसे भी पूछा जाए। तो आज ये शानदार कार्यक्रम, एक बार जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के लिए। उत्तराखंड के 13 जनपदों के हर जनपद से 12 प्रतिभागी आज सम्मिलित हैं युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के रूप में। तो आप सबका स्वागत करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं निदेशक युवा कल्याण श्रीमान प्रशांत आर्य जी को। विभागीय योजनाओं के साथ आप सबका स्वागत करेंगे। धन्यवाद पॉली जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष अभिवादन देता हूं और स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान, हमारे सौम्य और कर्मठ मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में युवा कल्याण विभाग का सर ये पहला जनसंवाद कार्यक्रम है जो हमारे हर गांव के जुड़े हुए युवक और महिला मंगल दलों के साथ, जो लगभग संख्या में सर 14,000 हैं पूरे राज्य में, 14,000 मंगल दलों के साथ, जो लगभग संख्या में सर 14,000 हैं पूरे राज्य में, 14,000 मंगल दलों के साथ, जो लगभग संख्या में सर 14,000 हैं पूरे राज्य में, 14,000 मंगल दलों के साथ, जो लगभग संख्या में सर 14,000 हैं पूरे राज्य में, 14,000 मंगल दलों के साथ, जो लगभग संख्या में सर 14,000 हैं पूरे राज्य में, 14,000 मंगल दलों के साथ, जो लगभग संख्या में सर 14,000 हैं पूरे राज्य में, 14,000 मंगल दलों के साथ, जो लगभग संख्या में सर 14,000 हैं पूरे राज्य में, 14,000 मंगल दलों के साथ, जो लगभग संख्या में सर 14,000 हैं पूरे राज्य में, 14,000 मंगल दलों के साथ, जो लगभग संख्या में सर 14,000 हैं पूरे राज्य में, 14,000 मंगल दलों के साथ, जो लगभग संख्या में सर 14,000 हैं पूरे राज्य में, 14,000 मंगल द
इन लोगों से चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में हर जनपद से आए हुए हमारे लोग, हर ब्लॉक से आए हुए लोग, आज एक पहला संवाद कार्यक्रम है जिसमें विभाग से जुड़ी हुई जानकारियाँ, योजनाएं, जीवन में परिवर्तन, समाज में किए गए प्रयास, उनके बारे में चर्चा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ये विभाग आगे और हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, नई कार्य योजना, नए सुझाव, उस पर चर्चा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है और जो एक चुनौती भी दी है, उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे विभाग की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री जी, पीआरडी एक्ट 1948 उत्तर प्रदेश का, यूनाइटेड प्रोविंस का एक ऐसा एक्ट था जिसमें आज़ाद हिंद फौज और भारत की स्वतंत्रता के लिए आम जन के जुड़े हुए लोगों को प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण क्लब दलों के माध्यम से, दल या क्लब के माध्यम से जोड़ा गया था कि आज़ादी मिलने के बाद अब कैसे जो हमारी युवा शक्ति है उसको कैसे देश के और राज्य के कल्याण के लिए जोड़ा जाए। तो उसी क्रम में युवा और महिला मंगल दलों को एक कंसेप्ट से जोड़ा गया जिसमें मुख्यतः सर जन जागरूकता और सामाजिक विकास, इस विचार के साथ युवा मंगल दल और महिला मंगल दल आगे बढ़ते रहे सर। और आपके दिशा निर्देश में, आपके द्वारा दिए गए हमें इंस्ट्रक्शंस के क्रम में हमने आप लोगों को और भी आगे बढ़ने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं और आप लोगों से हमने सुझाव लिए भी हैं, आपस में कम्युनिकेट करा है, क्योंकि हर एक जगह की, हर एक समाज की ज़रूरत अलग अलग है और उसको कैसे राज्य हित में परिवर्तित किया जा सकता है, यह परिकल्पना आपने हमें दी है और आप हमारे माध्यम से इन दलों को हम लोग यह जाहिर कर रहे हैं। तो आज का इस कार्यक्रम सर, ये जन संवाद का, मुख्य सेवक संवाद का तीसरा कड़ी है और तीसरी कड़ी में धन्यवाद सर कि आपने इस विभाग को ये मौका दिया कि हमारे योजना, सरकार की योजना और विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना से जुड़े हुए जो सच में सर फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग सर आपके सामने हैं। उनके कई सजेशंस हैं सर, उनकी कई बातें हैं जो आज इस फोरम में आपके सामने रखेंगे और आपके हम लोग दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। विभाग तत्पर है सर कि जो भी आपके द्वारा इंस्ट्रक्शन हमें मिलेंगे उसको विभाग पूर्ण तन्मयता से, पूरी अपेक्षा के साथ उसको फील्ड में पूरा करेगा। यही मेरा विभाग की ओर से सर, बीइंग अ डायरेक्टर, मेरा एक अपना कमिटमेंट है सर। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए सर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय विधायक जी कपकोट आप हैं और हमारे शिव सिंह बिस जी, PMGSY के उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अमित सर, पांडे सर, आप सभी लोगों का धन्यवाद सर। इस मंच, ये चूँकि ये चर्चा का मंच है तो आपकी अनुमति हो तो फिर हम इसे प्रारंभ करेंगे सर। धन्यवाद। बोलिए जी। धन्यवाद सर। और जैसा सर बता चुके हैं कि ये तीसरा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सीरीज शुरू की है और देश के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त किया है कि एक ऐसी सोच जिनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं उनसे सीधे संवाद। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस सुदूर शानदार पहल के लिए। इससे पहले स्टार्टअप और होम स्टे के लाभार्थियों से भी बात हुई है और अब युवा कल्याण के महिला मंगल दल और युवक मंगल दलों से बातचीत। तो बातचीत का क्रम हम शुरू करते हैं और अब सीधे संवाद आपका स्थापित होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और शुरुआत करते हैं माँ गंगा जहाँ से अवतरित होती है, गंगोत्री जहाँ से आती है और फिर हम सब का उद्धार करती है जनपद उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी की बात सुनते हैं। मैं आज़ाद डिमरी युवक मंगल दल अध्यक्ष, ग्राम भाटिया, विकासखंड नौगांव, जनपद उत्तरकाशी। मान्य महोदय, मेरा आपको सबसे पहले प्रणाम। मुझे अपने गांव के युवक मंगल दल के साथ साथ जनपद उत्तरकाशी के समस्त महिला मंगल दल, युवक मंगल दल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। मैं समस्त जनपद की युवक महिला मंगल दल की ओर से आपका इस कार्यक्रम के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूं। मान्य महोदय, मैं सर्वप्रथम आपके
पर्वतीय क्षेत्रों के पारंपरिक खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को जो पुनर्जीवित का जो आपने प्रयास किया है, जिसका प्रतिफल हमने जो पूर्व में राष्ट्रीय खेल हमारे प्रदेश में हुए थे, जिसमें हमारे प्रदेश के युवाओं ने अच्छा लोहा मनवाया, इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय महोदय, मैं सर्वप्रथम जो हमारे विभाग की ओर से युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 4,000 रुपए दिया जाता है, उस राशि को, उस धनराशि से माननीय महोदय प्रत्येक युवक मंगल दल, महिला मंगल दल भी नहीं जुड़ पाता है और वो राशि बहुत सूक्ष्म है। मैं माननीय महोदय से निवेदन करूंगा कि महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के इस राशि को बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपने बात की और अब माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देंगे। डिमरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत। आपने पूरे जनपद की बात रखी और सारे हमारे युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, सारे मंगल दलों की बात रखी है। और जैसा आपने कहा कि 4,000 रुपये की धनराशि कम है, मुझे भी ऐसा लगता है। इसका हम लोग परीक्षण करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे महिला मंगल दलों को और काम करने के लिए और गतिविधियों को करने के लिए, सांस्कृतिक चीज़ें बढ़ाने के लिए, परंपरागत हमारे खेलों को बढ़ावा देने के लिए, और मनोरंजन के साधन हैं, नवाचार है, युवाओं को अनेक जो उनके विकास के लिए ज़रूरी गतिविधियां हैं उनको सम्मिलित करके और अवसर प्रदान करने के लिए, और मंगल दल और युवक मंगल दलों का, महिला मंगल दलों का बहुत बड़ा अपना काम है और बड़ा महत्वपूर्ण काम वो करते हैं। हम इसका परीक्षण करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस धनराशि को बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगले जनपद की ओर, उधम सिंह नगर की ओर। अब हम आपको लिए चलते हैं। उधम सिंह नगर क्या जानना चाह रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से। जनपद उधम सिंह नगर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमस्कार। मैं उमा जोशी, ग्राम सभा हरसान, ब्लॉक बाजपुर, उधम सिंह नगर, महिला मंगल दल की अध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि ऐसा संवाद का मौका दिया है आपने युवाओं को, और वो डायरेक्ट गांव से आके आप तक अपनी बात रख रहे हैं। सर, मेरा विषय रहेगा कि हमारे युवा कल्याण विभाग से महिलाओं और युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है आर्थिक सहायता के लिए, और जो राशि विगत वर्षों की रूपरेखा के अनुसार, नियमावली के अनुसार बनाई गई है, लेकिन विगत वर्ष और आज के वर्ष में बहुत अंतर आ गया है। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो उन योजनाओं के लिए, जैसे पशुपालन है, फोटो स्टेट की दुकान है और हमारे रिवर राफ्टिंग है, तो सर उसमें बहुत रेटों में अंतर आ गया है सामान खरीदने के। तो उस राशि को बढ़ाने का एक मैं अनुरोध करूँगी, जिससे हमारे युवक मंगल दल, महिला मंगल दल आत्मनिर्भर बन सके और वो अपनी आजीविका चला सके। और साथ ही सर, जैसे आपने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और हमारे छोटे उद्यमियों को उद्योग से जोड़ा है, ऋण देने की उनको सुविधा प्राप्त करी है, तो उसी क्षेत्र में हमें महिला मंगल दल, युवक मंगल दल को भी ऋण की कोई ऐसी योजना बना सकते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी। अभी तक जो धनराशि थी उसका ठीक प्रकार से अभी तक सभी जगह जहाँ जहाँ भी आवश्यकता अनुसार लोगों ने ऋण लेने की प्रक्रिया को अपनाया। और युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल विभाग के द्वारा युवक मंगल दलों को अभी तक स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50,000 रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती रही है। और इस योजना को और व्यवहारिक बनाने के लिए और ज़्यादा इसका विस्तार हो और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लेकर अनेक क्षेत्रों में काम करें, तो मैं संबंधित विभाग को निर्देश देता हूं कि जो है इसके अनुरूप जैसी आप लोगों के भी और सुझाव भी आ जाएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हमारी जो है रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में अभी काम कर रही हैं। बहुत योजनाएं चल रही हैं, और सौर स्वरोजगार योजना से लेकर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, अनेक हमारे
स्वयं सहायता समूह को ऋण देने की योजना है, महिला समूह को ऋण देने की है, हमारी सहकारिता विभाग में चल रही है, होम स्टे योजना चल रही है। स्टार्टअप को जो है बढ़ावा देने के लिए भी हमने अभी पिछले दिनों, जैसा आज आप सब लोगों के साथ यहाँ पर संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे ही संवाद के कार्यक्रम हमने उनके साथ भी यहाँ पर किए थे और उनके भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए थे। तो इसलिए इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य ये है आप सब लोगों के साथ परस्पर संवाद करना, कि कई बार होता क्या है कि आप लोगों की बड़ी बड़ी संख्या बुलाई जाती है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई युवकों से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो वो एक तरफा संवाद होता है, एक तरफ से भाषण बोले जाते हैं, आप लोग सारे भाषण जो है सुन के अपने साथ लेकर चले जाते हैं, अब आपकी बात आ ही नहीं पाती है। इसलिए हमने प्रयास किया है कि जितने भी हमारे, जैसे हमने स्टार्टअप समूह के साथ, होम स्टे समूह के साथ, और आज आप युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों के साथ, इसके आगे भी अभी अन्य समूहों के साथ भी हम लगातार इस प्रकार की जो ये श्रृंखला है हमारी लगातार चलने वाली है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि योजनाएं बनानी हैं, योजनाओं में जनहित और जिन लोगों के लिए हम योजना बनाना चाहते हैं उनके सुझाव अवश्य उसमें सम्मिलित किए जाने चाहिए। इसीलिए हमने ये संवाद का कार्यक्रम किया है। और निश्चित रूप से जैसा उमा जी ने कहा, उमा जी बहुत हमारी जो है अनुभवी भी हैं और लंबे समय से समाज के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो उमा जी, इस सुझाव को मैंने बता दिया है, हमारे पांडे जी इसको जो है पूरी तरह से करेंगे। और आप लोगों के और भी सुझाव हों, देखिए अब ये यहाँ बोलने वालों की संख्या तो सीमित होगी, इसमें 5-7 लोग, 8 लोग, 10 लोग जो भी बोलेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त संख्या बहुत बड़ी है। आप लोगों में से भी कोई और आपके सुझाव देना चाहते होंगे तो आप अपने सुझाव हमको लिख कर भी दे सकते हैं, और जो भी सुझाव आपके होंगे निश्चित रूप से उन सुझावों पर अमल किया जाएगा, उनको धरातल पर उतारने के लिए हर प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और ये एक पक्षीय संवाद नहीं है, बहुपक्षीय संवाद हो गया, क्योंकि जनपद की बात सामने आ रही है। और बहुत सुंदर सुझाव है कि अगर आपके मन में जिनके नाम हमारे पास नहीं है उनके अलावा भी कोई बोलना चाह रहा हो तो वो लिख के अपनी सुझाव दे सकता है। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगला संवाद जनपद बागेश्वर से। बागेश्वर जनपद के पास माइक चला गया है और अब सुनते हैं क्या है आपके सुझाव। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है। मैं खष्टी कोरंगा, जिला बागेश्वर, ब्लॉक कपकोट, सामा गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्ष हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ज़्यादातर मंगल दल ग्राम स्तर पर कार्य करते हैं। आपकी प्रेरणा से ही मंगल दल ग्राम स्तरों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का भी समय समय पर आयोजन करते रहते हैं। ऐसे में मेरा एक सुझाव है कि ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्यों हेतु गठित समितियों में युवा दल के पदाधिकारियों को सम्मिलित किया जाए, जिससे विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिल सके। धन्यवाद। मतलब क्या चाहती हैं ये उमा जी, क्या खष्टी जी, क्या करना है, आपका क्या मतलब सुझाव है या आपका क्या जी सर, क्या प्रश्न? सर, जैसे हम लोग अपने ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कई कार्यक्रमों को करते रहते हैं, उसमें हम अलग अलग तरीके से अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि जो जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी ऐसे कार्य योजनाएं आती हैं जिसमें हम लोग जो महिला मंगल दल है, युवक मंगल दल हैं, उनके पदाधिकारियों को उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि कोई भी कार्य योजना आती है तो उसकी जानकारी हमें मिले और हम उसमें मिलजुल कर सहयोग करके उस कार्य को हम तेजी से आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। क्योंकि मेरा स्वयं भी मानना है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि नौजवान, युवा, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल से जुड़े हुए सभी लोग, जो तमाम प्रकार की युवाओं से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं या कोई कार्य योजनाएं हैं, उन सभी में उनका सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है। और मैंने स्वयं भी अनुभव किया है कि ग्राम एवं क्षेत्र पंचायत की बैठकों में युवाओं की लगातार भागीदारी बढ़ रही है और हर क्षेत्र में आज युवा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको और मौका मिलना चाहिए और
उनके सभी संबंधित जो उनसे योजनाएं हैं उनके उसमें सुझाव और विचार जो आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो समाज के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी बहुत महत्व के विचार होते हैं। इसलिए हमने नई युवा नीति भी हम लाने पर काम कर रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से ये हमारे जो ग्राम पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, हमारे न्याय पंचायत हैं, सभी जिला स्तर की योजनाओं में युवक एवं महिला लोग को भी औपचारिक रूप से उनको जो है सहभागिता मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और जल्दी ही जो है इस पर हमारी नीति पर काम हो रहा है, जल्दी ही नीति हमारी आ जाएगी तो और प्रतिनिधित्व मिलेगा। और अभी हम खेलकूद प्रतियोगिता भी एक करवाने जा रहे हैं, जिसको हम नीचे से ग्राम स्तर से शुरू करेंगे और हमारा खेल विभाग इसको करेगा। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इस पर चर्चा की है अच्छे से। तो जहां हम ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर, और इसके पीछे भी हमारा हेतु यही है कि अधिक से अधिक युवा हमारे खेल गतिविधियों के साथ अन्य गतिविधियां भी जो चल रही हैं। एक आज आप देखते होंगे ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो हमने एक संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में भी सबसे बड़ा योगदान कोई दे सकता है तो वो हमारे युवक दे सकते हैं, हमारी युवा वर्ग दे सकता है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाएं और हमारे युवाओं की सहभागिता अधिक से अधिक हो, ये हमारा भी जो है संकल्प है। हर क्षेत्र में युवा आगे आने चाहिए, नौजवान आगे आने चाहिए, हमारे छात्र आगे आने चाहिए, उनके लिए इसीलिए हम प्रोत्साहन की योजना भी ला रहे हैं। तो आपका बहुत अच्छा सुझाव है और निश्चित रूप से हम औपचारिक रूप से इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे जो आपके सुझाव हैं उसको सम्मिलित किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, युवा और महिला मंगल दलों का जो कंसेप्ट था, डिज़ाइन जो बना था, उसमें विचार यही था कि इनको सोशल डेवलपमेंट के तौर पे कम्युनिकेटर का इस्तेमाल किया जाए आप लोगों को। तो आप लोगों ने बखूबी निभाया भी है और जैसे आपने अभी निर्देश दिया है तो औपचारिक रूप से युवा नीति में इसको शामिल भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम इस पे विभाग कार्रवाई करेगा। धन्यवाद मैडम। सर, इसी क्रम में मोनिका जी हैं चंपावत से। मोनिका जी चंपावत से हैं, आप अपना परिचय देते हुए अभी युवा दल क्या कार्य कर रहा है और अपना प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। मोनिका जी। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और मेरे सभी चंपावत से आए साथियों की ओर से भी आपको सादर प्रणाम। मेरा नाम मोनिका बोहरा है और मैं जनपद चंपावत के ग्राम पंचायत मुड़ियानी महिला मंगल दल की अध्यक्षा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में कई युवक मंगल दल, महिला मंगल दल कार्यरत हैं और कई बार ऐसा होता है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं ससमय हमें नहीं मिल पाती है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि सरकार के स्तर से कोई ऐसा पोर्टल तैयार किया जा सकता है कि जिससे हमें प्रदेश के संपूर्ण युवा मंगल दल, महिला मंगल दलों की महत्वपूर्ण सूचनाएं उसमें प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। थैंक यू मोनिका जी। सर। मोनिका जी का प्रश्न, जो आजकल हमारे देश के अंदर डिजिटल क्रांति आई है और टेक्नोलॉजी का जो विस्तार हुआ है, और अभी आपने देखा ही होगा कि जो पहलगाम की आतंकवादी घटना हुई, उसके बाद भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया और उसके बाद अनेक फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइलें, जितने भी हमारे देश पर हमला हुआ, हमारे देश की स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी से वो सारे के सारे जो है हमले, ड्रोन, फाइटर जेट हवा में ही जो है सब निष्प्रभावी कर दिए गए, उनको रोक दिया गया। और ये सब हमारा जो साइंस और टेक्नोलॉजी का विस्तार है, नवाचार है, सूचना की क्रांति है। इससे निश्चित रूप से न केवल लेबर कम होता है, श्रम कम होता है, परिश्रम कम लगता है और समय की भी बचत होती है।
इससे संबंधित जो भी हमारे कार्य हैं उनमें एक पारदर्शिता भी आती है, उसको गति भी मिलती है, तेजी आती है। आपका ये सुझाव निश्चित रूप से राज्य में युवाओं को डिजिटल साक्षरता और जागरूकता का जो एक प्रतिबिंब है उसको परिलक्षित करता है। निसंदेह महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, इनकी केंद्रीकृत सूचना पोर्टल की स्थापना को सुदूरवर्ती जो हमारे क्षेत्र हैं, पंचायतें हैं, योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, आने वाले समय में उससे समय पर लोगों को जो है जानकारी भी मिल पाएगी। जो उनको जिस प्रकार की जानकारियां चाहिए वो भी आसानी से उनको घर बैठे ही मिल पाएंगी। और राज्य का जो हमारा युवा कल्याण विभाग है इस दिशा में शीघ्रता से कार्य करेगा और व्यापक पोर्टल विकसित इसमें किया जाएगा। मैं जो भी सभी युवक मंगल दल हैं, महिला मंगल दल हैं, इन सभी के लिए सूचना का एक एकीकृत माध्यम के रूप में ये कार्य करेगा। एक जगह पर आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी, ऐसा पोर्टल जरूर जो है बनाया जाएगा। मैं यहाँ से आज घोषणा भी करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहलगाम की याद दिलाई और किस तरीके से अदम्य साहस का परिचय दिया हमारी सेना ने। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में तिरंगा यात्रा भी निकली है। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश उसने पूरे देशवासियों को दिया है। तो सभी लोग एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो चलिए अब अगला संवाद जनपद देहरादून से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ पर आए सभी मेरे साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम आंचल है। मैं महिला मंगल दल रुद्रपुर विकासनगर विकासखंड जनपद देहरादून से अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले तो मैं आपको समस्त मंगल दलों की ओर से धन्यवाद करती हूँ कि आपके नेतृत्व में स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, जल स्रोत संरक्षण, नशा मुक्ति अभियान में तेजी आई है। कई जगहों पर लोगों में जागरूकता आई है। ऐसे में मेरा आपसे अनुरोध है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थापित वार्ड में भी महिला एवं युवक मंगल दलों की स्थापना की जाए, जिससे कि इन अभियानों में तेजी आ सके। धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा है आपका कहना कि जो है नगरीय क्षेत्र में भी इस प्रकार के काम होने चाहिए, क्योंकि हमारे युवक मंगल दल, महिला मंगल दल अनेक प्रकार के कार्यक्रम, जैसा आपने कहा कि नशा मुक्ति अभियान है, वृक्षारोपण है, जल स्रोत हैं, अन्य बहुत सारे कार्यक्रम जो सामाजिक रूप से चलते हैं, उसमें हमारे युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कई ऐसे मैंने देखे हैं कि जहाँ पर जो है जो काम कोई नहीं कर पाता, वहाँ पर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के लोग करते हैं। स्वयं दलों के साथ साथ पूरे समाज को साथ में जोड़कर समाज की आवश्यकता के अनुरूप चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए नगरीय क्षेत्रों में भी इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए और जल्दी ही हम इसको गठन को जो है प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि सामाजिक समरसता और जन सहभागिता और नौजवान युवाओं की प्रतिभागिता हर जगह सुनिश्चित हो। तो ये अब अपने तरह का एक अलग अभिनव प्रयास कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, और ये तीसरी सीरीज है। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं। आइए बढ़ते हैं आगे जनपद चमोली। और इस समय पूरे देश विदेश की निगाह चमोली पे है, क्योंकि बहुत पावन धाम बद्रीनाथ चमोली में पड़ता है। चमोली जनपद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम सुरजीत सिंह बिष्ट, मैं ग्राम पंचायत लुंत्रा युवक मंगल दल सदस्य विकासखंड नंदानगर घाट चमोली से। महोदय, जिस सुझाव को लेके मैं आया था उस विषय पर आप पूर्व में ही आपने थोड़ा उसमें बता दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी डिजिटल साक्षरता की बात करते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि ग्राम स्तर पर मंगल दलों को भी डिजिटल रूप से प्रशिक्षण दिया जाए। नहीं, बहुत अच्छा सुरजीत जी। इस बारे में पहले ही हम लोगों ने, आपने ठीक ही कहा कि पहले एक बार जो बात आई थी उसमें बात हो गई है बहुत विस्तार से। हमारा प्रयास होगा कि जो है
युवा कल्याण विभाग जो है पूरा चरणबद्ध तरीके से इस पर काम करे और युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को डिजिटल का ट्रेनिंग भी दिया जाए, उनका प्रशिक्षण भी किया जाए और इसके लिए योजना बने जिससे कि जो हमारे केवल उपयोगकर्ता ही नहीं बल्कि डिजिटल जागरूकता के वो वाहक भी बन सके, अन्य लोगों को भी इससे जोड़ सके। तो ये बहुत अच्छा है और मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि आजकल जो AI का ज़माना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल क्रांति है, उसमें हम सब लोगों को और सक्रियता से भाग लेना चाहिए और ज़्यादा इसका उपयोग में लाना चाहिए, अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं युवक मंगल दलों से अपेक्षा भी करूँगा कि वो इस दिशा में काम करें और सरकार जो है, हमारा युवक कल्याण, हमारा प्रांतीय रक्षक दल जो भी विभाग है युवा कल्याण का, वो निश्चित रूप से इसमें स्टेप बाय स्टेप इस काम को आगे बढ़ाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। जनपद टिहरी, जनपद टिहरी तक माइक पहुंच रहा है और ये अभिनव पहल माननीय मुख्यमंत्री जी की, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस पहल के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम। जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड जौनपुर के ग्राम सभा खेड़ा मल्ला से मैं युवक मंगल दल का अध्यक्ष हूँ और सुरकंडा माता की जो वो भूमि है वहाँ से हम सभी लोग आपके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद लेकर के आए हैं। और जिस प्रकार से ये मुख्य सेवक संवाद एक पहल है उत्तराखंड में, ये वास्तविक भूतो न भविष्यति और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा युवाओं की बात भी करते हैं, आप स्वयं भी युवा हैं और वर्तमान में जिस प्रकार से आप युवाओं की ऊर्जा सामर्थ्य पर विश्वास कर रहे हैं, तो इसी के तहत क्या युवक मंगल दलों को ग्रामीण पर्यटन हो गया, पारंपरिक खेल हैं और जो सबसे बड़ा बिंदु है वह है सांस्कृतिक, जो संस्कृति है वो हमारी पहचान होती है और जो सांस्कृतिक है उसके आयोजनों को जोड़ने के लिए कोई दीर्घकालिक कोई नीति बनाई जा रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में युवा महोत्सव एक बहुत ही सांस्कृतिक विरासत को जोड़े हुए है, तो मेरा एक छोटा सा निवेदन और रहेगा कि उसमें हमारे युवक मंगल दल जिनसे की शुरुआत हुई थी युवा महोत्सव की, तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा, क्योंकि एक आयु वर्ग की सीमा उसमें 15 से 29 वर्ष आ चुकी है, जिससे हमारे डोल विदा के जानकार हैं वो उसमें प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी अच्छे उनसे हमको सीख सकते हैं। और इसी के साथ एक मौका मिल जाए जो हमारे युवक मंगल दल हैं और जिस प्रकार से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं, उन कार्यक्रमों में हमारे युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों के प्रतियोगिता न करके जिस प्रकार से हम लोग गायकों को या गायकों को वहाँ पर बुलाते हैं, तो उसी प्रकार से एक सांस्कृतिक परिवेश के साथ उनको भी वहाँ पर मौका मिले। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बढ़िया। आपने अपना नाम नहीं बताया। सुनील सजवाण। सुनील जी सर, सुनील सजवाण। सुनील जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, युवाओं से, नौजवानों से सीधा जुड़ा हुआ। और मैं ऐसा मानता हूँ, देखता भी हूँ कि हमारे प्रदेश की जो अनंत ऊर्जा है वो हमारे नौजवान युवाओं में है। और अनंत मैंने इसलिए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति का भंडार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर वो कुछ ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोच ले तो उसकी सीमाएं अनंत हैं, यानी कि सीमाओं में उसको रोका नहीं जा सकता है। इसलिए युवा ही, उनकी ऊर्जा ही हमारे प्रदेश को भी नई दिशा देने वाली शक्ति है। और उत्तराखंड के युवाओं ने हमेशा राष्ट्र के लिए हो चाहे प्रदेश के लिए हो अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। चाहे कोई क्रांति करनी हो, चाहे हमारे राज्य का निर्माण करना हो, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो हमारे युवाओं की रही है या हमारी महिलाओं की रही है, मातृशक्ति की। और आज भी जैसे युवा हमारे स्टार्टअप के क्षेत्र में एक से एक नवाचार कर रहे हैं, और महिलाओं के बारे में अगर मैं किसी संवाद में बात न करूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूं। मैंने जो अपनी माँ को देखा है अनेक कष्टों में काम करते हुए, किस प्रकार से हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं काम करती हैं। एक तरफ अपने बच्चों को देखती हैं, दूसरी तरफ खेत में जो खेती होती है उसको देखती हैं, तीसरी तरफ अपने गाय भैंसों को देखती हैं।
चौथी तरफ की बात करूं तो मैं जंगल में किस प्रकार से घास लेने जाती हैं या लकड़ी लेने जाती हैं, और अब तो काफ़ी अच्छा हो गया। अभी तो चूँकि बहुत संपन्नता आ गई और धीरे धीरे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आज से 30, 40 साल, 50 साल पहले की बात अगर मैं कहूँ तो मैंने खुद ही देखा कि किस प्रकार से भेदभाव होता था। लड़कों को अलग, लड़कियों को अलग खाना तक खिलाया जाता था। कहीं मड़वे का फाड़वा जो है घर में किस प्रकार से बांटा जाता है, ये पुराने लोग भली भांति जानते होंगे, और वो मैंने देखा है नज़दीक से। इसलिए महिलाओं में भी आज हमारी बहुत कौशल है, बहुत कौशल है उनके अंदर, इतना अपार कौशल है उनके अंदर कि मैं राज्य के 13 जनपदों में महिला शक्ति बंधन के जो हमारे कार्यक्रम आयोजित हुए, उसमें मैंने देखा कि हमारी जो बहनें हैं उनके द्वारा कितने शानदार उत्पाद बनाए जा रहे हैं आज, और उनके बनाए हुए उत्पाद सीमित संसाधनों में, अभाव में रहते हुए, समय की कमी है, लेकिन उसके बाद भी वो आज जो रोजगार कर रही हैं, उत्पाद बना रही हैं, वो उत्पाद सच में बहुत बार मुझे लगता है कि जो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल करती है हमारी बहनों के द्वारा जो बनाए हुए उत्पाद हैं। और इसीलिए हमने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने महिलाओं के लिए हमारा जो उत्सव, सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ किया कि मैं हमारी बहनों को जो भी वो उत्पाद बना रही हैं उनको बेचने के लिए कम से कम एक स्थान मिले, विपणन के लिए उनको अवसर मिले। और अभी हमने जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर हाउस ऑफ हिमालय हमारा ब्रांड है, उस ब्रांड को शुरू किया, और आज वो ब्रांड हमारा पूरे देश में एक अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। उसके माध्यम से हमारी जो बहनें हैं उनके द्वारा बनाए उत्पाद की आज देश दुनिया में मांग बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम भली भांति जानते हैं कि युवाओं को केवल रोजगार ही नहीं चाहिए, बल्कि उनको हर तरह से नेतृत्व भी चाहिए, सामाजिक पुनर्जीवन चाहिए, पर्यटन विकास में भी उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक दृष्टि से दीर्घकालिक जो युवा नीति है उसको हम बनाएंगे, उसका निर्माण हमारा युवा कल्याण विभाग करेगा, और उसमें जो भी आपने अपनी बातें कही हैं उन सभी को सजवाण जी हम लोग सम्मिलित करेंगे। और हमारा प्रयास भी है, हमारा प्रयास राज्य के हर वर्ग का समग्र विकास। धन्यवाद। धन्यवाद। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं, और आप ऑफ हिमालय का जो आपने जिक्र किया है वो मुझे लगता है देश में एक अपनी अलग पहचान बन गई है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी बहनों के लिए। आइए सीधे संवाद के इस क्रम में अगला जनपद है हरिद्वार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको प्रणाम। मैं हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर यहाँ पे आया हूँ। अध्यक्ष युवक मंगल दल ग्राम आने के हेतमपुर, अध्यक्ष ब्लॉक बहादुराबाद क्षेत्र युवा समिति। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इसमें जो हमने क्वेश्चन आंसर यहाँ पे किए हैं, लगभग पर्यटन की बात की है, खेलों की बात की है, लेकिन स्वास्थ्य की बात अभी तक हमने इसमें नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, काफ़ी बिल्डिंग्स जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जगह हैं, वो खाली पड़ी हैं, तो उसमें योगशालाएं चलाने का प्रयास करें ताकि हमारे प्रदेश के बच्चे स्वस्थ रहें और हमारे देश का नाम पूरे विश्व में हो, ऐसी मेरी कामना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने प्रदेश में खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के जो प्रयास किए हैं वह सराहनीय हैं। क्या युवा मंगल दलों के लिए एक राज्य स्तरीय स्पोर्ट लीग या सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत संभव है, जिससे हमें एक बड़ा मंच और प्रतिष्ठा का अवसर प्राप्त हो सके? माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा एक सवाल और है। अगर हम
उत्तराखंड प्रदेश के शिक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक योग विषय को अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ दे तो हमारा प्रत्येक बच्चा योग करेगा और स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा आपने। अध्यक्ष जी अपना नाम नहीं बताया, आपने सब बताया, अपनी मंगल दल और सारा जो है जनपद और अपने उसका नाम भी बताया, अपना नाम नहीं बताया आपने। योगाचार्य मनोज चौहान। योगाचार्य मनोज चौहान। मनोज चौहान। योगाचार्य जी, हमारी सरकार जो है युवा शक्ति के कल्याण के लिए हर संभव निरंतर प्रयासरत है और हमारी सरकार के द्वारा युवा मंगल दलों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको जानकारी होगी जो विकास खंड है, जनपद है और राज्य स्तर पर हमारे सभी प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिभागियों को हर स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलता है। और सांस्कृतिक क्षेत्र में युवा महोत्सव के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक हमारी गतिविधियां हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो युवा प्रतिभाओं के आत्मविश्वास और उनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने अभी एक प्रश्न पहले आया था या उसमें मैंने बताया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हम खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा स्तर पर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, संसदीय क्षेत्र में पूरे सांसद खेलकूद प्रतियोगिता और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित करने का हम लोगों ने ऐसा विचार बनाया है और उस पर हम लोग जल्दी से जल्दी काम कर रहे हैं। उसका पूरा प्रेजेंटेशन हो चुका है, रूपरेखाएं बन चुकी हैं। आगे आने वाले समय में इन सभी को हम करेंगे और इन सभी खेल प्रतियोगिताओं में आप सभी लोग, युवा लोग हमारे बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। और जो आपने योग की बात करी है, तो योग की भूमि, आयुष की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि, तप की भूमि, ये हमारी ही भूमि है। तो इसलिए निश्चित रूप से योग जन जन का योग बने, घर घर का योग बने, संस्कृत हमारी घर घर तक पहुँचे। उसके लिए हम सभी जनपदों में अभी एक पहले चरण में संस्कृत ग्राम बना रहे हैं, फिर हमारे 95-95 जो ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों में बनाएंगे। उसके बाद हम पूरे जनपद को जो है इस पर आच्छादित करने वाले हैं। तो योग है, संस्कृत है, इन सब पर हम काम कर रहे हैं। और इस बार की योग की थीम भी हमने ये रखी है कि योग हमारे राज्य के अंदर जन जन का योग बने। तो निश्चित रूप से आपके सुझाव योगाचार्य जी बहुत अच्छे हैं और आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोज चौहान जी का एक निवेदन था कि वो योगाचार्य हैं और एक छोटी सी स्मृति माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जल्दी आने का कष्ट करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जून में हम योग दिवस मनाने वाले हैं और बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। तो योग के लिए भी लगातार प्रयास प्रचारित करने के लिए कर रहा है। आगे से कर दो, आगे से कर दो। लगातार प्रसारित करने का काम उत्तराखंड सरकार कर रही है। ये पहले ही शुभकामनाएं, बधाई दे रहे हैं योग दिवस की, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं। मनोज चौहान जी खुद में योगाचार्य हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ सीधा संवाद यहीं पे संपन्न होता है। अभी तक जो बात आप जानना चाह रहे थे उसका प्रत्युत्तर दे रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनते हैं कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी इस विभाग के लिए और आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे उत्तराखंड के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की। युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दलों के आज इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर आसीन मेरे साथ विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी और हमारे राज्य के अनेक विभागों के सचिव, कृषि विभाग समेत मुख्यमंत्री घोषणा और मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व सचिव श्री सुरेंद्र नारायण पांडे जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे
कपकोट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान सुरेश गढ़िया जी, हमारे उत्तराखंड सरकार में ग्राम्य विकास विभाग में हमारे सड़क के उपाध्यक्ष श्री शिव सिंह बिष्ट जी, प्रशांत जी और सभी अधिकारीगण, सभी आए हुए हमारे विभिन्न युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों से आए हुए, प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी मेरे युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों के सभी आप सेवा भाई साथियों का, आप सभी का मैं आज मुख्य सेवक सदन मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जो लोग पहले आ चुके होंगे वो भी, और जो पहली बार आए हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सच में आप सबके बीच में आकर आज इस संवाद कार्यक्रम में मुझे आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आप सभी जिस प्रकार अनवरत रूप से बिना किसी लालसा के, बिना किसी प्रचार के, प्रसार के, जनसेवा के कार्य कर रहे हैं, वो वास्तव में अत्यंत प्रशंसनीय है। आप लोग न केवल गांव-गांव जाकर जन जागरण का कार्य करते हैं, लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें उनकी मदद करते हैं, जो चुनौतियां होती हैं उन चुनौतियों को अभी डटकर मुकाबला करते हैं और सामाजिक चेतना को जीवित रखते हुए जो हमारी विरासत है उस विरासत को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। साथ ही आप हमारे लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, लोक पर्व हैं, ऐसी समृद्ध परंपराएं हैं, उन सब के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए भी अपना अतुल्य योगदान देते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि हमारे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं और मूल्य, इनको सहेजने वाले सच्चे संभावक आप सब हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के अंदर अनेक भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं और आपदाओं की दृष्टि से भी अत्यंत हमारा राज्य संवेदनशील है। प्रत्येक वर्ष हमको राज्य के अंदर अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी हमको अतिवृष्टि, अत्यधिक बरसात का सामना करना पड़ता है, कभी बर्फबारी का सामना करना पड़ता है, कभी आंधी आती है उसका सामना करना पड़ता है, कभी भूस्खलन होता है। तो अनेक प्रकार से हम जो है राज्य के अंदर वर्ष भर और प्रत्येक वर्ष किसी न किसी आपदा का सामना करना पड़ता है। और ऐसे समय में आप सब लोग, मंगल दलों के लोग, आप धरातल पर रहकर सक्रिय रहकर काम करते हैं, सतर्क रहते हैं, बल्कि जो बचाव के कार्य हैं और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही जैसा कि स्वच्छता का अभियान है, वृक्षारोपण का अभियान है, पर्यावरण संरक्षण है, रक्तदान शिविर है, ग्राम चौपालें हैं, नशा मुक्ति अभियान है, ऐसे अनेक कार्यक्रम, इनके माध्यम से भी सकारात्मक प्रयास लाने का लगातार आप सबके द्वारा सराहनीय प्रयास किया जाता है। आज के इस अवसर पर मैं सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आप सभी युवक मंगल दलों का, महिला मंगल दलों का, आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आप सभी इतने महत्वपूर्ण हैं कि बहुत सारी चुनौतियां जो राज्य के अंदर हैं, हमारे सामने हैं, उन सभी चुनौतियों का हम भली भांति तभी सामना कर सकते हैं जब हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ें, एक ध्येय के साथ आगे बढ़ें, एक निश्चित उद्देश्य के लिए हम सब एक रहें। और राज्य का समग्र विकास जनता के बिना सहयोग के संभव नहीं हो सकता है। और ऐसे में हमारे राज्य में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के में हमारे जो मंगल दल हैं उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी लगातार महिला मंगल दलों को, युवक मंगल दलों को लगातार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है।
हर प्रकार से उनका प्रोत्साहन हो, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, हर क्षेत्र में अपनी गतिविधियां करने का अवसर मिले। और आप सबका बड़ा अच्छा था कि आप सबके बीच में से अनेक जो जिज्ञासाएं भी आईं, वो सारी की सारी जन सरोकार से जुड़ी हुई थी। युवा, महिला, ऐसे सरोकार, ऐसे जन कल्याण की नीतियां बने, उसमें आप सबका विशेष ध्यान था। और हमारी सरकार अभी तक मंगल दलों को जो 4,000 की प्रोत्साहन राशि भी दे रही है, 50,000 रुपये से लेकर 3,50,000 तक की सहायताएं भी रोजगार स्वरोजगार प्रदान करने के लिए प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमने इस वर्ष के बजट में युवा शक्ति और मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए हैं। यानी कि नए बजट में हमने एक अच्छी धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि जो है हमारे युवा और हमारी महिलाएं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, युवाओं और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए आसान ऋण मिले, प्रशिक्षण हो, आवश्यक संसाधन सुलभ रूप से उपलब्ध कराने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 60 करोड़ रुपए का भी इसमें धनराशि का प्रावधान किया है। यही नहीं, हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए, पलायन की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, इसमें भी 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका आधारित छोटे उद्योग, कृषि आधारित स्टार्टअप, स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 21 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान भी किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है वो भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा स्थानीय मेलों, लोक पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है और अनेक नवाचार भी अपना रही है। आपने देखा होगा, राज्य स्थापना के बाद हमारी सरकार ने लगातार अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और देश के अंदर आज हमारा ये जिसको जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा राज्य कह सकते हैं और देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हमको छोटे राज्यों की श्रेणी में हम आते हैं, लेकिन नवाचार कम करने के मामले में, निर्णय करने के मामले में, नए नए ऐतिहासिक रूप से जो है डिसीजन लेने के मामले में हम देश के प्रथम श्रेणी के राज्यों में हमारा स्थान आ गया है। हमने जहां देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यानी सबके लिए समान कानून लागू करने का गौरव किसी को प्राप्त हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। हमने नकल का कानून लागू किया और नकल का कानून इतना प्रभावी कानून बना, इतना सशक्त कानून बना कि पिछले 3 वर्षों में 23,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के, बिना किसी पेपर लीक के, बिना किसी नकल माफिया के और बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। आप सबके आसपास भी जरूर ऐसे माता पिता और बेटे बेटियां होंगी जो पहले भी परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन उनका कई वर्षों तक चयन नहीं हो रहा था और अब उन्हीं में से, उन्हीं बेटे बेटियों में से अब 3-3, 4-4 परीक्षाओं में उनका चयन हो रहा है और उस राज्य का कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से चयन न हो रहे हो। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हौसला बढ़ाया है, आत्मबल बढ़ाया है और इसके लिए हमने प्रयास किया, क्योंकि मैं स्वयं जानता हूं
कि सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। इस राज्य के अंदर भी नकल माफिया पूरी तरह से हावी थे, भ्रष्टाचार हावी था। भाइयों बहनों, हमने नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके साथ ही हमने भ्रष्टाचार पर भी निर्णायक लड़ाई आगे बढ़ाई है। उसका परिणाम है कि अभी पिछले 3 सालों में 150 से भी ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अभी आपने कल भी देखा होगा अखबारों में, आज भी देखा होगा, घूस लेते हुए 1064 उस पर सूचना आने पर उनको ट्रैप किया गया है। 1 लाख की कोई घूस ले रहा है, कोई 50,000 की घूस ले रहा है। आम जनता के पैसे को, खून पसीने को, जो जिस प्रकार से जो है उनके साथ नाइंसाफी करने वालों को हमने कहा हम किसी कीमत पर भी राज्य के अंदर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे कदम रुकने वाले नहीं है। यह अभियान हमारा चलने वाला है। मैं तो आप सबसे भी अनुरोध करूंगा, हमारे युवक मंगल दल के लोग हैं, महिला मंगल दल के लोग हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई को आप सब लोगों ने भी देवभूमि के अनुरूप इसको स्थापित करना है कि देवभूमि पारदर्शिता से चलेगी, देवभूमि भ्रष्टाचार से नहीं चलेगी। देवभूमि में साफ सुथरा काम होगा, पारदर्शी काम होगा, देवभूमि भ्रष्टाचार मुक्त होगी। भाइयों बहनों, यह अभियान हमने चलाया है। इसके साथ ही हम विकास के मामले की अगर हम बात करें तो विकास के मामले में हम राज्य के, देश के नीति आयोग, भारत सरकार के रैंकिंग में 2024 की रैंकिंग में हम पूरे देश के अंदर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पहले स्थान पर आए। हमने राज्य की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य में एक सशक्त भू कानून लागू किया है। इतना ही नहीं, हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी है। 5-6 हजार एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई हैं। हमने लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है। हम अपनी बहन बेटियों को उनकी अस्मिता के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनके जीवन के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देवभूमि हमारी साफ स्वच्छ है। पूरे देश दुनिया के लोग साल भर हमारे राज्य के अंदर आते हैं, इसलिए थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं को भी हमने कोई स्थान राज्य के अंदर नहीं देंगे। हमने इसको भी आगे बढ़ाया है। हम सशक्त भू कानून लेकर आए हैं। राज्य के अंदर लंबे समय से मांग थी, सशक्त भू कानून बने, हमने भू कानून बनाया है। ऐसे अनेक निर्णय हमने लिए हैं और जब जब लोगों को आवश्यकता पड़ी है, जनमानस की अपेक्षाएं रही हैं, हम ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने उन सभी आपदाओं का सामना किया है, उन चुनौतियों का सामना किया है। चाहे वो सिलकेरा टनल हो, जहाँ पर हमारे 41 श्रमिक भाई 17 दिनों तक टनल के अंदर रहे, उनके साथ हर संभव हमने वहीं पर मन से, तन से, हर प्रकार से उनके साथ खड़े होकर उनको भी हमने जो है सुरक्षित बाहर लाने का सभी एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। चाहे अभी माणा में आया हुआ एवलॉन्च हो या पिछले सालों की आपदाएं हों, चाहे किसी जनपद में आपदा आई हो, भाइयों बहनों, हर समय हमारा प्रयास रहता है कि हम जनता के साथ खड़े रहें। और आप सब लोग चूँकि अनेक प्रकार के कामों को आप सब आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो प्रयास राज्य के अंदर पहली बार शुरू किए गए हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये प्रयास अभी क्यों प्रारंभ हुए, ये पहले भी हो सकते थे। अगर ये काम आज से 20 साल पहले शुरू हो गए होते, 15 साल पहले शुरू हो गए होते, तो हमारा राज्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया होता। आज हमारे राज्य की स्थिति पूरे देश में एक अलग प्रकार की स्थिति बन रही है। आप सबके नातेदार, रिश्तेदार अगर देश दुनिया में कहीं भी रहते होंगे, वह भी गौरव की अनुभूति उनको हो रही है कि हमारे पूर्वजों का राज्य, हमारा पैतृक राज्य आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में हमारा नाम आ रहा है।
अभी कल भी वित्तीय प्रबंधन के मामले में हम पूरे देश में दूसरे स्थान पर आए हैं भाई। लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे राज्य में आने वाले पर्यटक बढ़ रहे हैं, हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं। अनेक काम जो बरसों बरसों से रुके हुए थे, चाहे वो लखवाड़ का देहरादून में बनने वाला बांध हो, या देहरादून में बनने वाला सौंग डैम हो, या तराई भावर हल्द्वानी में बनने वाला जमरानी बांध हो, ऐसी अनेक योजनाएं। हमारा केदारनाथ हेमकुंड साहब का रोपवे स्वीकृत हो गया, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन गई, हवाई सेवाएं हमारे राज्य के अंदर कोने कोने में हवाई सेवाएं हो गई, जहां नहीं है वहां भी हो जाएंगी। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हर स्थान हमारा हेली सेवा से जुड़े, रेल सेवा से जुड़े। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तो काम चल ही रहा है, आने वाले समय में टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का भी जो है काम प्रारंभ होगा, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अनेक जल विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां हमारा एम्स ऋषिकेश में काम कर रहा है, वहीं हमारा नया एम्स का सैटेलाइट सेंटर उधम सिंह नगर में बनाया जा रहा है। स्मार्ट औद्योगिक शहर बसाने की प्रक्रिया तेजी से हमारी चल रही है, जिसमें हमारे राज्य के 1 लाख नौजवान युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। रोजगार के अनेक अवसर हम पैदा कर रहे हैं। हम कीवी मिशन लाए हैं, हमारे गढ़िया जी यहाँ बैठे हैं, बागेश्वर वाले लोग बैठे हैं। अभी सामा की बहन बता रही थी वहाँ से कि जो है खष्टी कोरंगा जी, वहीं जो है हमारा जो है बड़ा कीवी की वैली जो है विकसित हो रही है, लीती में, सामा में, इन क्षेत्रों में। उसको हम और प्रोत्साहित करने वाले हैं। एप्पल मिशन, उसको भी जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज देश के अंदर सेब की मांग बढ़ रही है, हमारे राज्य की सेब की मांग जो है चारों तरफ हो रही है, उसको भी हम लोगों ने और ज़्यादा उत्पादन की ओर ले जाना है। हमारे सचिव महोदय यहाँ पर बैठे हैं, कृषि और हॉर्टिकल्चर के भी सचिव हैं, उस पर भी हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश की आपूर्ति, देश के अंदर जो हमारे यहाँ का अच्छा सेब है वो अधिक मात्रा में जाए, उसी के लिए किसानों की हर संभव हम सहायता भी कर रहे हैं। ऐसे अनेक काम कर रहे हैं। हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था, जिसमें हमारे 3,55,000 करोड़ के MOU हुए, जिसमें से 90,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पर अभी काम प्रारंभ हो गया है। ऐसे इसी प्रकार से हमने अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, आप सबको पता है, और शानदार राष्ट्रीय खेल हुए। पूरे देश दुनिया के लोग हमारे राज्य का एक अच्छा अनुभव लेकर गए, सभी खिलाड़ी यहाँ से। और हम जहाँ 37वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान कौन से नंबर पर था? 25वें स्थान पर था, और 25वें स्थान से हम 7वें स्थान पर आ गए, और 100 से अधिक पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। हम उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। देवभूमि, वीरभूमि, अब हम खेल भूमि के रूप में भी स्थापित हो रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और भारत की सेना, जिन्होंने अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया, कुशल रणनीति से पाकिस्तान के तमाम जो है अड्डों को, आतंकी अड्डों को, अन्य स्थानों को, जहां से जो हमारे ऊपर हमला कर रहा था, उन सभी स्थानों को हमारी सेना ने सटीक रणनीति के तहत निशाना बनाकर चकनाचूर करने का काम किया, पाकिस्तान को घुटने पर टेकने का काम किया। मैं हमारी सेनाओं का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, कुशल रणनीति और कुशल नेतृत्व के कारण से, मजबूत इरादों के कारण से एक ऐसे भारत का दर्शन दुनिया ने किया है कि अगर कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ये भारत है, जब कोई गोली चलाने की कोशिश करता है हमारी ओर, तो हमारी सेना उसका गोलों से जवाब देने का काम करती है और उसके घर में घुसकर मारती है। तो उन सभी का मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को और हमारी सेनाओं को बहुत बधाई देते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से विजय हुआ है, हमारी बहन बेटियों के सिंदूर की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हमारी सेना उसको नेस्तनाबूद कर देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे संकल्प हैं, राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसको पूरा करने के लिए आप सभी पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपने अपने जो दायित्व हैं उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर से बधाई देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देवभूमि विकास भूमि बनती जा रही है और इसके पीछे वो नेतृत्व है,
सफल नेतृत्व है, वो नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस सफल नेतृत्व के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा विशेष प्रमुख सचिव सर से कि आप सबका और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और इसके बाद ग्रुप फोटो भी होना है, तो सब लोग अपने बारी के लिए तैयार रहें। इस सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें आज